Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई। सोचिए एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी छुपाकर बैठी है। आपके पार्टनर का ये साइलेंस, क्या ये सिर्फ थकान है या फिर कुछ ऐसा सच जो वो आपसे छुपा रहे हैं? कभी आपने महसूस किया है उनकी बातों में वो वार्मथ अब नहीं रहे, उनकी आंखों में वो क्लैरिटी गायब हो चुकी है, जैसे वो आपके साथ होते हुए भी कहीं और खो गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये दूरी उनकी मजबूरी है या फिर कोई ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे आपके रिश्ते को अंदर से खा रही है? आज की इस रीडिंग में हम सिर्फ उनकी खामोशी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उस खामोशी के पीछे छुपी हर लेयर को एक्सपोज करेंगे। क्योंकि कई बार जो चीजें कह दी जाती हैं वो इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी वो बातें जो चुप रहकर भी सब कुछ कह जाती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं आपके पार्टनर की खामोशी का असली सच क्या है और ये सच आपके रिश्ते को किस मोड़ पर ले जा रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ वो है प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। आप शायद नोटिस कर रहे होंगे आपके पार्टनर की खामोशी पहले जैसी नहीं रही। पहले उनकी चुप में एक सॉफ्टनेस होती थी, एक प्यार छुपा होता था, लेकिन अब जो साइलेंस है उसमें कंफ्यूजन। और ये कार्ड कह रहा है उनके दिल के अंदर फीलिंग्स अब भी हैं, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल सच्ची। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे। उनका हार्ट ओपन है, पर उनका माइंड उन्हें रोक रहा है। जैसे कोई बच्चा हो जो अपनी बात कहना चाहता है पर डर की वजह से चुप हो जाता है। आपके पार्टनर के अंदर भी वही इनर चाइल्ड एक्टिवेट है जो हर्ट होने से डर रहा है। उनकी खामोशी का पहला सच ये है कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बल्कि वो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है अगर वो ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं कुछ टूट ना जाए। शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां उन्होंने अपना दिल खोला और बदले में उन्हें दर्द मिला, और अब वो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करना चाहते। आपको लग रहा होगा कि वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो इंटरनली बहुत कुछ फील कर रहे हैं, बस कह नहीं पा रहे। उनकी आंखों में आपके लिए सॉफ्टनेस अब भी है, लेकिन उनकी जुबान पर ताला लग गया है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा वो आपको देखते हैं, फिर नजर हटा लेते हैं। वो बात करना चाहते हैं, फिर अचानक चुप हो जाते हैं। ये सब साइंस है कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं, पर वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइलेंस डिस्टेंस का साइन नहीं है,
ये इमोशनल ओवरलोड का साइन है। और जब इंसान अपने इमोशंस को समझ नहीं पाता तो वो बोलने की बजाय चुप रहना चूज करता है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि आप दोनों के रिश्ते की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक पॉज है, एक ऐसी खामोशी जिसमें उनका दिल अब भी आपको ही कॉल कर रहा है, बस आवाज बाहर नहीं आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट हो रही है और ये शिफ्ट ही आपके पार्टनर की खामोशी का दूसरा सच बताता है। आपके पार्टनर नेचुरली ऐसे नहीं है जो चुप रहे। वो पैशनेट हैं, इंपल्सिव हैं, एक्शन लेने वाले हैं। पर फिर ये अचानक से साइलेंस क्यों? ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर दो ऑपोजिट एनर्जीज चल रही हैं। एक साइड वो है जो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सब क्लियर करना चाहते हैं, और दूसरी साइड वो है जो उन्हें रोक रही है। उनका नेचर ही ऐसा है कि वो एक पॉइंट पर जहां रुक जाते हैं वहां पर वो चीजों को बहुत ज्यादा एनालाइज तो करते हैं, लेकिन उस सिचुएशन पर ज्यादा देर टिकते नहीं है। लेकिन इस बार वो जिस सिचुएशन पर अटके हैं वहां पर रुक गए हैं। और जब नाइट ऑफ वैंड्स रुकता है इसका मतलब है कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। आप नोटिस करेंगे कभी कभी वो सडनली आपसे बात करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, कभी वो फुल एनर्जी में आते हैं फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। ये ऑन ऑफ पैटर्न उनके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। उन्हें पता है कि उनका दिल आपके साथ है, लेकिन वो अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस और अपने डिसीजंस को लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं। जैसे उन्हें लग रहा हो कि अगर वो एक डायरेक्शन चूज करते हैं तो दूसरी चीज खो देंगे। इसलिए उन्होंने टेम्पररी साइलेंस चूज किया। ये उनका एस्केप है। वो सिचुएशन फेस करने की बजाय उसे अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, उनकी एनर्जी आपकी तरफ अब भी पुल हो रही है। वो चाहे कितना भी दूर जाने की कोशिश करें, उनका मन वापस आपके पास ही आता है। ये आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो आपके पार्टनर को चैन से नहीं रहने दे रहा है। उनकी खामोशी का ये मतलब नहीं है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, बल्कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे का स्टेप क्या होगा। आपके लिए ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो तूफान चल रहा है वो और भी ज्यादा इंटेंस है। वो खुद से लड़ रहे हैं। और जब इंसान अपने ही डिसीजन से कंफ्यूज्ड होता है तो वो दुनिया से नहीं, खुद से दूर हो जाता है। और वही अब हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। अब ये कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आता है। आपके पार्टनर की खामोशी कंट्रोल का गेम है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपने इमोशंस के फ्लो में आ गए तो सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाए। इसलिए वो अपने आप को डिसिप्लिन कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। आपके पार्टनर अब कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं चुप रहने का। ये साइलेंस एक्सीडेंट नहीं है, ये आपके पार्टनर की चॉइस है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें स्ट्रांग बनना है। शायद वो अपनी लाइफ के किसी और एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर, फैमिली या पर्सनल प्रेशर, और उन्हें लगता है कि अगर वो इमोशंस में इन्वॉल्व हुए तो वो वीक पड़ जाएंगे। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को पुश कर रहे हैं साइड में। आपको लग रहा होगा कि वो कोल्ड हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि वो अपने अंदर एक बैटल फाइट कर रहे हैं। एक साइड उनका दिल है जो आपके पास आना चाहता है, और दूसरी साइड उनका माइंड है जो उन्हें रोक रहा है। और अभी तक माइंड ही जीत रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग चले। इसलिए वो अपनी तरफ से साइलेंस क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो इमोशनल डिपेंडेंसी से बच सके।
लेकिन जितना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो अंदर से लूज हो रहे हैं। उनकी खामोशी एक शील्ड है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर एक बात याद रखिए, जब इंसान इतना कंट्रोल करता है एक पॉइंट आता है जहां वो ब्रेक हो जाता है और उस मोमेंट पर सच बाहर आता है। ये जो साइलेंस आपके पार्टनर ने अपने अंदर बनाया हुआ है ये परमानेंट नहीं है, ये एक फेज है जहां वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उन्हें क्लैरिटी मिलेगी तब ये खामोशी खुद ही टूट जाएगी। तो ये एक ऐसा फेज है जहां पर आपके पार्टनर खुद के इमोशंस को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है और ये शिफ्ट आपको सच के और करीब ले जाता है। आपके पार्टनर कोई कंफ्यूज या इमेच्योर इंसान नहीं है, ये किंग ऑफ वैंड्स है। मतलब एक ऐसे इंसान जो नेचुरली लीडर होते हैं, जो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान इतना चुप कैसे हो गया? यहां उनकी खामोशी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। ये साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल है। वो सब समझ रहे हैं, उन्हें सब पता है, उनकी फीलिंग्स भी, सिचुएशन भी और आपकी इंपॉर्टेंस भी। आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज वो दिल से जानते हैं। लेकिन फिर भी वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हैं कि अभी उन्हें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो इमोशंस में फ्लो हो गए तो वो अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज या अपनी करंट सिचुएशन से हट जाएं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं और इस प्रोसेस में वो अपने दिल को साइड में रख रहे हैं। आप नोटिस करेंगे उनकी खामोशी में एक एरोगेंस नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन है। वो रिएक्ट नहीं कर रहे क्योंकि वो इंपल्सिव होना अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, वो जितना कंट्रोल दिखाते हैं उतना ही अंदर से आपकी तरफ पुल फील करते हैं। वो खुद को रोक रहे हैं और जब किंग ऑफ वैंड्स खुद को रोकता है इसका मतलब है कि सिचुएशन बहुत सीरियस है। ये कोई छोटी कंफ्यूजन नहीं है। वो आपसे दूर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उनकी खामोशी एक स्ट्रैटेजी है। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और सही वक्त का सच में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक वार्निंग भी है, अगर ये साइलेंस ज्यादा लंबा चला तो ये उनकी हैबिट बन सकता है और फिर वो अपने इमोशंस को परमानेंटली सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। और कभी कभी सबसे ज्यादा लाउड आवाज वही होती है जो खामोशी में छुपी हुई होती है और आपके पार्टनर की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। ओके, सो आपके पार्टनर की पॉजिटिव एनर्जीज बूस्ट हो, उनकी कंफ्यूजन दूर हो, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद अ हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिए। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ कॉइंस का कार्ड है। अब यहाँ एक नया एंगल सामने आ रहा है और ये थोड़ा आपको सरप्राइज कर सकता है। आपके पार्टनर की खामोशी सिर्फ उनके अंदर की कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि किसी तीसरे इंसान का भी रोल यहाँ क्लियरली दिख रहा है। ये कार्ड बताता है कि वो किसी और के साथ इंटरेक्शन में है। ये जरूरी नहीं है कि वो कनेक्शन डीप लव हो, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है, कम्युनिकेशन है, गाइडेंस या इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना कि ये सिचुएशन सिंपल नहीं रही। आपके पार्टनर किसी और के ओपिनियंस, किसी और के प्रेजेंस, किसी और के वर्ड से अफेक्ट हो रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो इंसान उनके सामने अपनी इमेज स्ट्रांग बनाकर रखता है। यानी कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपनी इमेज बहुत स्ट्रांग बनाई है, जैसे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ये फील कराती है कि वही उन्हें समझती है।
इस वजह से आपके पार्टनर और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें डिसीजंस केयरफुली लेने चाहिए, इसलिए वो चुप हो गए हैं। आप नोटिस करेंगे उनका फोकस अब सिर्फ आप पर नहीं है, वो अपनी एनर्जी डिवाइड कर रहे हैं। और जब एनर्जी स्प्लिट होती है तो क्लैरिटी खत्म हो जाती है। लेकिन एक चीज क्लियर है, वो अब भी आपको इग्नोर नहीं कर रहे, वो बस सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी खामोशी का ये मतलब है कि वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत, पर इस प्रोसेस में वो आपको हर्ट कर रहे हैं और शायद उन्हें इसका एहसास भी है। ये कार्ड एक वार्निंग भी है। अब सिचुएशन में सिर्फ आप और आपके पार्टनर नहीं है, यहाँ पर एक तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व हो चुका है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब जो सच सामने आ रहा है वो थोड़ा हेवी है। आपके पार्टनर की खामोशी अब सिर्फ कंफ्यूजन, ये थर्ड पर्सन की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसी एनर्जीज भी काम कर रही हैं जो चीजें और कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। उनके आसपास नेगेटिविटी बिल्ड हो रही है, जैसे ये थर्ड पार्टी उनके अगेंस्ट एनवायरमेंट क्रिएट कर रही है। उन्हें पुश किया जा रहा है कि वो डिफेंसिव हो जाए, डिस्टेंस बनाए और अपने आप को अलग कर लें। और आपके पार्टनर कोई बच्चे नहीं हैं जो इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए हैं। इस नेगेटिविटी को बिल्ड करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ नॉर्मल सिचुएशन नहीं लग रही है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, जिसे आप डार्क एनर्जी कह सकते हैं। किसी की बुरी नजर, जेलसी या इंटेंशनली की गई एनर्जी वर्क भी हो सकती है। आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो हर बात पर डिफेंसिव हो गए हैं। वो इजीली ओपन नहीं हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सब उनके अगेंस्ट है और इसलिए वो अपने आप को इमोशनली बंद कर रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया है, जैसे उनके थॉट्स चेंज हो गए हैं, उनकी क्लैरिटी डिस्टर्ब हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, इसलिए ये एनर्जीज आप दोनों के बीच में डायरेक्टली बैरियर क्रिएट कर रही हैं। उनकी खामोशी अब एक शील्ड बन चुकी है। वो बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज है जो उन्हें रोक रही है। ये सिचुएशन नॉर्मल कम्युनिकेशन से सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर आपको समझना होगा कि सब कुछ सरफेस पर नहीं दिख रहा है। जो चीजें छुपी हुई हैं वो शायद आपके बिलीफ सिस्टम से बहुत अलग हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम अब शिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इस थर्ड पार्टी के चंगुल से अपने पार्टनर को वापस नहीं निकाल पाएंगे। अब करना क्या है? देखिए, कम्युनिकेशन से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने रिश्ते में दोबारा से वही हैप्पीनेस लेकर आना चाहते हैं, वही पीस लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी होगी। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए इससे पहले कि आप ही अपने पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट हो जाए। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ आपके पार्टनर की असली कंडीशन सामने आ रही है। वो थक चुके हैं, इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि वो स्ट्रांग बन रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो अंदर से टूट रहे हैं। वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एनर्जी नहीं बची। उन्हें लग रहा है कि हर तरफ से प्रेशर आ रहा है। एक तरफ आपका कनेक्शन, दूसरी तरफ थर्ड पर्सन और ऊपर से ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस। इसलिए उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं,
ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो खुद को ओपन करेंगे तो वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएंगे। आपके पार्टनर गलत नहीं है, बस उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर के दिल में अब भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो इतने टायर्ड हैं कि वो उन फीलिंग्स को एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं। उनकी खामोशी एक्चुअली उनकी वीकनेस नहीं, उनका सर्वाइवल मोड है। वो बस थोड़ा सा वक्त चाहते हैं, थोड़ी सी स्पेस, ताकि वो खुद को संभाल सकें। लेकिन यहाँ एक ट्रुथ भी है, अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो वो और ज्यादा डिस्टेंट हो जाएंगे। उन्हें सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो ये सपोर्ट आपसे मांग नहीं पा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पर। अब ये जो कार्ड है ये बहुत कुछ बता रहा है। आपके पार्टनर ने अपने आप को कंप्लीटली क्लोज ऑफ कर लिया है। वो अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं। वो किसी को अपनी फीलिंग्स का असेस नहीं दे रहे हैं, ना आपको ना किसी और को। उन्हें डर है लॉस का। उन्हें डर है कि अगर वो अपना हार्ट ओपन करेंगे तो वो सब कुछ खो देंगे। इसलिए वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने एक्शंस को, अपने वर्ड्स को। उनकी खामोशी अब हैबिट बन चुकी है। वो कंफर्टेबल हो गए हैं इस साइलेंस में, लेकिन अंदर ही अंदर वो अब भी आपको होल्ड कर रहे हैं। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, बस वहीं अटक गए हैं। और ये अटकाव आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है। पर एक हिडन ट्रूथ है, अगर आपने अब भी एक्शन नहीं लिया, अगर आपने सिचुएशन को हील करने की कोशिश नहीं की, तो ये कनेक्शन धीरे धीरे वीक हो जाएगा। आपके पार्टनर के पास अब एनर्जी नहीं बची है। वो खुद से कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको चीजों को संभालना होगा। अपने पार्टनर को सेल्फिश मत समझिए। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उन चीजों की सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी सामने आ रही है, और ये वही थर्ड पर्सन है जिसके आने से आपका कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। ये इंसान कॉन्फिडेंट है, अट्रैक्टिव है, और आपके पार्टनर पर इसका इन्फ्लुएंस जो है वो काफी स्ट्रांग है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चूज नहीं किया, लेकिन सच ये है कि वो खुद डिसीजन लेने की स्टेट में नहीं है। ये थर्ड पर्सन जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। उन्हें इमोशनली कंफ्यूज किया जा रहा है। आपका कनेक्शन जो है वो वीक नहीं हुआ, बस ओवरशैडो हो गया। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए, लेकिन वो एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। उनकी खामोशी का ये मतलब है कि वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। वो देख रहे हैं सब कुछ, समझ भी रहे हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रहे। और यही सबसे बड़ा ट्रुथ है। प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी करंट स्टेट में है। ओके, तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अब यहाँ एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है और आपके पार्टनर का एक सॉफ्ट साइड सामने आता है। ये नाइट ऑफ कप्स है, मतलब एक ऐसा इंसान जो दिल से प्यार करता है, जो इमोशंस को डीपली फील करता है, लेकिन उन्हें एक्सप्रेस करने में हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स अब भी उतनी ही स्ट्रांग है। वो आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, और कई बार आपके पास आने का मन भी बनाते हैं, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं। ये रुकना ही उनकी खामोशी का सच है। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन वो सिचुएशन को फेस करने से डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो वापस आए तो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उनके पास आपके सवालों के जवाब ही नहीं है। आपके पार्टनर गलत नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। वो सपने देख रहे हैं आपके साथ, लेकिन रियलिटी में स्टेप लेने से हेजिटेट कर रहे हैं। इसलिए उनकी खामोशी कोल्ड नहीं, बल्कि इमोशनल कंफ्यूजन है। जहां प्यार है पर हिम्मत अभी कम पड़ रही है। सो अपने पार्टनर को ना थोड़ा सा जज करना बंद कीजिए।
आपकी जजमेंट का बहुत गहरा इम्पैक्ट आपके पार्टनर के ऊपर पड़ता है। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड। ये फाइनल मैसेज है और ये सीधा कार्ड आपसे बात करता है। आपका कनेक्शन जो है वो बैलेंस पर टिका हुआ था। आप दोनों ही अपने रिश्ते में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आपका ये मानना कि आपने इस रिश्ते में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है बहुत हद तक सही भी है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ तो इस रिश्ते में आ रहा था, तभी ये रिश्ता चल रहा था। लेकिन अब ये जो बैलेंस है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से डगमगा गया है। आपके पार्टनर के पास उतनी एनर्जी नहीं है, वो चाहते हुए भी इस रिश्ते में एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं। इस रिश्ते में अब स्टेप आपको लेना है और इस सच को आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ एक और सच भी है जो आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपने अब भी सिर्फ वेट किया, सिर्फ उनसे एक्सपेक्टेशन रखी, तो ये रिलेशनशिप सरवाइव नहीं करेगा। आपको एक्शन लेना होगा, हीलिंग आपको इनिशिएट करनी होगी। आप ही वो एनर्जी है जो इस कनेक्शन को वापस बैलेंस में ला सकते हैं। आप ही अपने इस रिलेशनशिप को रिवाइव कर सकते हैं। उन तक पहुंचने के लिए आपको स्ट्रांग बनना होगा। उनकी खामोशी को तोड़ने के लिए आपको पहले अपनी एनर्जी को स्टेबल करना होगा। ये एंड नहीं है, लेकिन ये एक वार्निंग है। अगर आपने अप स्टेप नहीं लिया तो ये साइलेंस परमानेंट डिस्टेंस में बदल सकता है। तो मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है। आपको इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना, इस रिश्ते को ऐसे ही बर्बाद कर देना, आपकी मर्जी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।